महादेव कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या चलता रहा, किसने तुम्हें जानकारी से दूर रखा और कौन सी बात तुम्हारे भाग्य से जुड़कर छुपाई गई। तुमने कई दिनों से अपने वातावरण में एक असहजता महसूस की है, जैसे कोई चीज जगह पर नहीं है, जैसे कोई संकेत बार बार तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। लोगों के शब्द और उनके कर्म मेल नहीं खा रहे थे, बातें अधूरी लगती थीं और दिल के भीतर एक आवाज बार बार कहती थी कि तुम्हारे पैसों के आसपास कुछ साफ नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम नहीं था, ये तुम्हारा अंतर्ज्ञान था, तुम्हारी आत्मा थी और वही भगवान की चेतावनी थी जो धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। स्वर्ग कहता है कि तुम्हारे पैसे से जुड़ा एक मामला तुम्हें बताए बिना आगे बढ़ाया गया। किसी ऐसे वकील से बातचीत हुई जिसकी जानकारी तुम्हें नहीं दी गई। किसी दस्तावेज, किसी कागज, किसी फैसले में तुम्हारा नाम होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उस सच्चाई से दूर रखा गया, जैसे कोई चाहता था कि तुम आखिरी में जानो। ऐसा दिखाया गया कि सब ठीक है, कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही खेल चल रहा था। महादेव कहते हैं कि ये सजा नहीं है, ये सुरक्षा है। जो उजागर हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बचाने आया है। तुमसे कुछ छुपाया गया था, पर तुम्हारे अधिकार तुम्हारे ही हैं। ईश्वर अब उस पर अपनी मोहर लगा रहा है जिसे रोकने की कोशिश की गई थी। तुम्हारे जीवन में जो धीमापन, जो रुकावट, जो अजीब सी देरी महसूस हो रही थी, वो सिर्फ भाग्य का खेल नहीं था। कुछ लोग जानकारी रोक रहे थे, कुछ निर्णय बिना तुम्हें शामिल किए हुए लिए गए थे। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी बहन के दिल में भी एक भारी डर था। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हारी नाराजगी से डरती थी। उसे पता था कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन किसी और के प्रभाव में, किसी के शब्दों पर भरोसा करके उसने बात को छुपाए रखा, ऐसा सोचकर कि इससे हालात शांत रहेंगे। पर आज स्वर्ग कहता है कि ईश्वर के सामने कोई सच लंबे समय तक दबा नहीं रह सकता। जो तथ्य छिपाए गए थे वे अब सतह पर आ रहे हैं। ये समय तुम्हें लड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए मिला है। कोई ब्लेसिंग, कोई हिस्सा, कोई रकम या कोई अवसर पहले से तुम्हारे नाम था और उसी ने कुछ लोगों के मन में डर पैदा किया कि अगर तुम जान गए तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कोई रोक नहीं सकता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही आएगा। देवदूत कहता है कि अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने वाली है। ये मामला तुम्हारी शांति को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित करने के लिए सामने लाया गया है। अब जो भी सामने आएगा वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हारे रास्ते को साफ करने के लिए है, तुम्हें उस जगह वापस लाने के लिए है जहां तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा भविष्य महत्व रखते हैं। महादेव कहते हैं कि बहुत समय से तुमने ईश्वर से पूछा है कि चीजें रुकी हुई क्यों हैं, सफलता धीमी क्यों है, जबकि तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करते रहे। आज उत्तर सामने है। मानवीय निर्णय, छुपी हुई बातचीत, रुकी गई जानकारी। ये स्पिरिचुअल अटैक नहीं था, ये इंसानी डर था। लेकिन अब स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत लंबी खिंच चुकी है। जो सत्य तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हें चोट देने नहीं, बल्कि तुम्हारी दृढ़ता बढ़ाने आया है। तुम्हें उस जाल से निकालकर उस स्थान पर खड़ा करने आया है जहां से तुम्हारी प्रगति शुरू होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में न्याय उतरेगा, समाधान आएगा और जो कुछ भी गलत दिशा में मोड़ा गया था उसे ईश्वर सही दिशा में स्थापित करेगा। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब स्वयं महादेव इस परिस्थिति में कदम रख चुके हैं। जो तुम्हारा है वो बिना देरी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब तैयार हो जाओ। सत्य, स्पष्टता और दैवीय सुधार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बच्चे, जो देरी तुमने महसूस की थी वो अब खत्म होने वाली है। जिन लोगों ने अपने फैसलों से दैवीय समय को धीमा कर दिया था, उन सबके ऊपर अब स्वर्ग ने नियंत्रण ले लिया है। पर्दे के पीछे एक हलचल शुरू हो चुकी है। एक ऐसी बातचीत हुई है जिसने तुम्हारा नाम उस जगह पहुंचा दिया है जहां फैसले लिए जाते हैं। किसी ने पूछा कि तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया गया, और उसी क्षण ऊपर से प्रतिक्रिया आई, मानो स्वर्ग ने कहा हो कि अब न्याय शुरू हो चुका है। महादेव कहते हैं कि यह सच किसी लड़ाई, किसी हलचल, किसी तूफान में नहीं सामने आएगा। ये उसी शांति के साथ प्रकट होगा जैसा ईश्वर चाहते हैं, धीरे, सटीक और सही समय पर। तुमने हमेशा लोगों पर भरोसा किया है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हें एकता में विश्वास है, परिवार में विश्वास है और तुम दुनिया में अच्छाई देखते हो। यही तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। तुम्हारी कृपालुता तुम्हें छोटा नहीं बनाती, बल्कि ईश्वर तुम्हारे दिल की उसी निर्मलता का सम्मान करता है। पर अब वो समय खत्म हो चुका है जब तुम्हारे विश्वास का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता था। स्वर्ग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी पवित्रता की रक्षा कर रहा है।
इसीलिए तुमने अपने घर की ऊर्जा में बदलाव महसूस किया था। अचानक बेचैनी, अचानक सतर्कता, अचानक दिल में हलचल। ये डर नहीं था, ये संकेत था कि कोई सच्चाई तुम्हारी ओर बढ़ रही है और तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा था। महादेव कहते हैं कि घबराना मत, कुछ भी टूटने वाला नहीं है, कोई नुकसान तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और ईश्वर की उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है। ये रहस्य तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें सही दिशा में ले जाने आया है। जिस वकील को इस स्थिति की जानकारी है वही अब ईश्वर के हाथों में एक साधन बन रहा है। शायद उसे खुद भी एहसास न हो कि वह एक दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसके कदम न्याय की ओर चलेंगे। वह कागजों पर सवाल उठाएगा, छुपे हुए हिस्सों को सामने लाएगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बात अधूरी ना रहे। तुम्हारी बहन का दिल भी अब बदल रहा है। वह तुमसे प्रेम करती है, लेकिन वह डर और निष्ठा के बीच फंसी रही। उसे किसी ने भरोसा दिलाया कि अभी तुम्हें बताने का समय सही नहीं है। इसी भ्रम ने उसे चुप रखा। वह तुमसे दूर नहीं होना चाहती थी, मगर सच्चाई ने उसके दिल पर भार डाल दिया। अब वह उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां सच उससे निकलने की मांग करेगा। उसकी आवाज कांप सकती है, लेकिन वह तुम्हारे सामने जो रखेगी वो ईमानदार होगा। जब ये पल आए, उसे शांत मन से सुनना। उसके इरादे गलत नहीं थे, सिर्फ उलझन थी, धोखा नहीं। स्वर्ग यूं ने चाहता है कि रिश्ते टूटे नहीं बल्कि सुधरें, और इसी के साथ एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं बल्कि वह स्थायी समृद्धि है जिसे रोक दिया गया था। जैसे ही बातें साफ होंगी, जैसे ही गुप्त बातचीत खुली चर्चा में बदलेगी, तुम्हारी राह में ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। कोई दस्तावेज, कोई अवसर, कोई अधिकार या कोई राशि जो रोक दी गई थी अब तुम्हें लौटाई जाएगी। महादेव कहते हैं तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। जो तुमसे दूर किया गया था वो वापस आएगा। और देवदूत कहता है कि तुम्हारी आत्मा इस क्षण के लिए पहले ही तैयार कर दी गई है। ये रहस्य अगर और देर तक दबा रहता तो आगे चलकर ये एक बड़ा संघर्ष बन सकता था, एक ऐसा घाव जो रिश्तों को तोड़ देता। ईश्वर ने तुम्हें उस भविष्य की पीड़ा से बचाया है और अभी ही सत्य को सतह पर ला दिया है। स्वर्ग तुम्हारी राह को सीधा कर रहा है, तुम्हारी किस्मत को सही दिशा में मोड़ रहा है, और वह ब्लेसिंग जिसकी देरी तुम महसूस कर रहे थे अब वो तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं कि तुम्हें शायद अंदाजा तक नहीं था कि तुम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज से वंचित होने के कितने करीब पहुंच चुके थे। लेकिन ठीक उसी समय स्वर्ग तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। जहां किसी ने तुम्हारी जगह पर कोई फैसला लेने की कोशिश की, ईश्वर ने रास्ता रोक दिया। जहां कुछ लोग जानकारी छिपाकर आगे बढ़ना चाहते थे, स्वर्ग ने उसे उजागर कर दिया। जहां तुम्हारे आशीर्वादों को रोका जा रहा था, ईश्वर ने उस देरी को समाप्त कर दिया और तुम्हारे लिए गति बढ़ा दी। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। इस संदेश में डर की कोई बात नहीं है। तुम कुछ भी नहीं खो रहे हो, तुम्हें दंड नहीं मिल रहा है, तुम खतरे में नहीं हो। इसके विपरीत तुम्हें उठाया जा रहा है, तुम्हारी रक्षा हो रही है और तुम्हें वो स्पष्टता दी जा रही है जो सिर्फ ईश्वर सही समय पर देते हैं। सत्य स्वतः सामने आएगा। तुम्हें किसी पर दबाव डालने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी से जवाब मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सत्य तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। स्वर्ग उस सही वक्त की तैयारी कर रहा है, और जब वो वक्त आ जाएगा तुम्हें ठीक ठीक मालूम होगा कि क्या कहना है, क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हें शब्द देंगे। उस समय शांति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जो छिपा हुआ था वह दिखने लगा है, जो रोका गया था वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जो अनुचित था वह न्याय में बदल रहा है। जल्द ही तुम्हारे दिल से बोझ उतर जाएगा, उलझन समझ में बदल जाएगी और भय स्थिरता में। जो ब्लेसिंग तुम्हें मिलना ही था वह अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है। महादेव कहते हैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और दिव्य निगरानी में हो। परमेश्वर पर भरोसा रखो, प्रार्थना करते रहो और इस सत्य को शांति से प्रकट होने दो। स्वर्ग ये सब तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उजागर कर रहा है। मेरे बच्चे सुनो, स्वर्ग तुम्हें बहुत गहराई से देख रहा है, इससे मक्त जितना तुमने कभी महसूस भी नहीं किया। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब ईश्वर दुनिया का शोर रोक देते हैं और तुम्हारे ऊपर दिव्य प्रकाश डालते हैं। आज वही वक्त है। यह संदेश तुम्हारे हाथों में यूं ही नहीं आया। स्वर्ग ने चाहा कि तुम जानो कि तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है। तुम्हारे धन से जुड़े मामलों में, एक वकील से जुड़ी गतिविधि में और तुम्हारी अपनी बहन के मौन निर्णयों में क्या हो रहा है। ईश्वर जोर स्थिर से कहते हैं इस संदेश के एक भी शब्द को हल्का। लेकिन महादेव कहते हैं गुस्से में प्रतिक्रिया मत देना। तुम इस लड़ाई के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम्हारे लिए ये आध्यात्मिक शक्ति का समय है, भावनात्मक विस्फोट का नहीं। न्याय ईश्वर करेंगे, तुम नहीं। तुम्हें बस शांत रहकर
आगे बढ़ना है। तुम्हारे बगल में अभी भी एक देवदूत खड़ा है। वो तुम्हारे धन, तुम्हारे अवसरों और तुम्हारे भाग्य की रक्षा कर रहा है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा और अब किसी मानव का हस्तक्षेप उसे रोक नहीं पाएगा। जिस चीज में बाधा डाली गई थी उसके लौटने का समय शुरू हो चुका है। ब्याज सहित बहुत जल्द तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा मोड़ आएगा। एक अवसर, एक सफलता, एक अप्रत्याशित धन लाभ, कुछ ऐसा जो तुम्हें फिर कभी पीछे नहीं लौटने देगा। यह आशीर्वाद दिव्य सुरक्षा में रहेगा, इसलिए कोई इसे छू नहीं सकेगा। महादेव कहते हैं कि अब बस भरोसा रखो, प्रार्थना करते रहो। जो भी खुल रहा है उसे होने दो। ये उजागर होना दंड नहीं, तुम्हारे भविष्य को मजबूत करने की तैयारी है। तुम अकेले नहीं हो, हर कदम पर स्वर्ग तुम्हारी निगरानी कर रहा है। महादेव कहते हैं कि जिस वकील का नाम इस मामले में जुड़ा था वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं खड़ा था। वो तो बस उसे दी गई जानकारी के आधार पर अपना काम कर रहा था। असली समस्या कहीं और थी। किसी ने सोचा कि वे बिना तुम्हें बताए किसी कानूनी या आर्थिक प्रक्रिया में बदलाव कर सकते हैं। उन्हें लगा कि वे खुद को सुरक्षित कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पाए कि वे अनजाने में तुम्हारे लिए आने वाले ईश्वरीय अवसर के बीच रुकावट डाल रहे थे। लेकिन स्वर्ग किसी भी योजना को उसके मूल स्वरूप में देखने की क्षमता रखता है और अब महादेव उस स्थिति को इस तरह मोड़ रहे हैं कि सत्य खुद अपनी जगह से उठकर सामने आए, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई बदल नहीं सकता। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं गई। जब तुम टूटे हुए थे उन्होंने तुम्हारी आवाज सुनी। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया तब भी उन्होंने तुम्हारी कमजोरी को शक्ति के रूप में देखा। जब तुमने खुद पर शक किया वे फिर भी तुम पर भरोसा करते रहे। यही वजह है कि ये संदेश आज तुम्हारे पास पहुंचा है, ताकि तुम जागते हुए आगे बढ़ो, अंधे विश्वास में नहीं। ये संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें वो जागरूकता देने के लिए है जिसकी तुम्हें आगे की यात्रा में आवश्यकता होगी। स्वर्ग चाहता है कि तुम भ्रम में नहीं, स्पष्टता में चलो, नफरत में नहीं, शांति में चलो और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास के साथ चलो, क्योंकि महादेव कहते हैं कि तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी, कोई बुराई तुम्हें छू नहीं पाएगी, कोई विश्वासघात तुम्हारे भाग्य को नष्ट नहीं करेगा। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, तुम्हारे इरादे साफ हैं और इसी वजह से ईश्वर किसी और के डर, किसी और की असुरक्षा या किसी और के भ्रम को तुम्हारी समृद्धि पर हावी नहीं होने देंगे। जो लोग तुम्हारी सफलता से असहज थे वे अब ईश्वरीय सत्य का सामना करेंगे। तुम नहीं, स्वर्ग करेगा। अब एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तुम एक नए चरण में प्रवेश करोगे जहां सब कुछ साफ होने लगेगा। तुम्हें समझ आएगा कि अचानक कुछ रिश्ते दूर क्यों हो गए। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ लोग अचानक बदल क्यों गए। तुम्हें पता चलेगा कि पैसा क्यों अटका, अवसर धीरे क्यों बढ़े और तुम्हारी आत्मा बार बार बेचैन क्यों होती रही। ये सब तैयारी थी ताकि जब तुम्हारे आशीर्वाद का द्वार खुले तो वो हर गलत इरादे वाले हाथ से दूर रहे। यही वो समय था जिसमें ईश्वर तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, भले ही तुम्हें दिख ना रहा हो। और अब तुम्हारी बहन सच का सामना करेगी। वो समझेगी कि उसने जो निर्णय डर और असुरक्षा के कारण लिए उनका आध्यात्मिक प्रभाव कितना गहरा था। महादेव कहते हैं कि समय आने पर उसका हृदय पिघलेगा। वो उस बोझ को महसूस करेगी जो उसने खुद बनाया। उसका अपराध बोध उसे विनम्रता की ओर धकेलेगा और वो माफी मांगने की ओर बढ़ेगी, क्योंकि स्वर्ग उसके भीतर की आवाज को जगाएगा, न कि तुम। तुम्हारा काम बस इतना है, शांत रहो, ईश्वरीय समय पर भरोसा रखो। वही समय जब पैसा, निर्णय, दस्तावेज और तुम्हारी बहन से जुड़ी वो सच्चाई खुद उजागर होगी। तुम किसी भी तरह से खतरे में नहीं हो, तुम दिव्य निगरानी में हो। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे वित्तीय आशीर्वाद के रास्ते से हर बाधा हटाई जा रही है। जो भी देरी हुई थी वो अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा भाग्य अब किसी छिपे हुए प्रभाव से नहीं रुकेगा। तुम वो सब पा रहे हो जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। समृद्धि तुम्हारी ओर आ रही है, सत्य प्रकट हो रहा है और जो कुछ तुम्हारा है वो अब तुम्हारे पास लौट रहा है। जो छिपा था वो सामने आ रहा है, जो रोका गया था वो बहाल हो रहा है, जो देर से था वो तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें बस आगे देखना है, क्योंकि ये संदेश तुम्हारी प्रचुरता को सक्रिय कर रहा है। महादेव कहते हैं कि ये सजा नहीं है, ये सुरक्षा है। जो उजागर हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बचाने आया है। तुमसे कुछ छुपाया गया था, पर तुम्हारे अधिकार तुम्हारे ही हैं। ईश्वर अब उस पर अपनी मोहर लगा रहा है जिसे रोकने की कोशिश की गई थी। तुम्हारे जीवन में जो धीमापन, जो रुकावट, जो अजीब सी देरी महसूस हो रही थी, वो सिर्फ भाग्य का खेल नहीं था। कुछ लोग जानकारी रोक रहे थे, कुछ निर्णय बिना तुम्हें शामिल किए हुए लिए गए थे। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी बहन के दिल में भी एक भारी डर था। वो तुम्हें खोना नहीं चाहती थी,
तुम्हारी नाराजगी से डरती थी। उसे पता था कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन किसी और के प्रभाव में, किसी के शब्दों पर भरोसा करके उसने बात को छुपाए रखा, ऐसा सोचकर कि इससे हालात शांत रहेंगे। पर आज स्वर्ग कहता है कि ईश्वर के सामने कोई सच लंबे समय तक दबा नहीं रह सकता। जो तथ्य छिपाए गए थे वे अब सतह पर आ रहे हैं। ये समय तुम्हें लड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए मिला है। कोई ब्लेसिंग, कोई हिस्सा, कोई रकम या कोई अवसर पहले से तुम्हारे नाम था, और उसी ने कुछ लोगों के मन में डर पैदा किया कि अगर तुम जान गए तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कोई रोक नहीं सकता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही आएगा। देवदूत कहता है कि अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने वाली है। ये मामला तुम्हारी शांति को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित करने के लिए सामने लाया गया है। अब जो भी सामने आएगा वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हारे रास्ते को साफ करने के लिए है, तुम्हें उस जगह वापस लाने के लिए है जहां तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा भविष्य महत्व रखते हैं। महादेव कहते हैं कि बहुत समय से तुमने ईश्वर से पूछा है कि चीजें रुकी हुई क्यों हैं, सफलता धीमी क्यों है, जबकि तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करते रहे। आज उत्तर सामने है। मानवीय निर्णय, छुपी हुई बातचीत, रुकी हुई जानकारी। ये स्पिरिचुअल अटैक नहीं था, ये इंसानी डर था। लेकिन अब स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत लंबी खिंच चुकी है। जो सत्य तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हें चोट देने नहीं, बल्कि तुम्हारी दृढ़ता बढ़ाने आया है। तुम्हें उस जाल से निकालकर उस स्थान पर खड़ा करने आया है जहां से तुम्हारी प्रगति शुरू होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में न्याय उतरेगा, समाधान आएगा, और जो कुछ भी गलत दिशा में मोड़ा गया था उसे ईश्वर सही दिशा में स्थापित करेगा। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब स्वयं महादेव इस परिस्थिति में कदम रख चुके हैं। जो तुम्हारा है वो बिना देरी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब तैयार हो जाओ। सत्य, स्पष्टता और दैवीय सुधार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बच्चे, जो देरी तुमने महसूस की थी वो अब खत्म होने वाली है। जिन लोगों ने अपने फैसलों से दैवीय समय को धीमा कर दिया था, उन सबके ऊपर अब स्वर्ग ने नियंत्रण ले लिया है। पर्दे के पीछे एक हलचल शुरू हो चुकी है। एक ऐसी बातचीत हुई है जिसने तुम्हारा नाम उस जगह पहुंचा दिया है जहां फैसले लिए जाते हैं। किसी ने पूछा कि तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया गया, और उसी क्षण ऊपर से प्रतिक्रिया आई, मानो स्वर्ग ने कहा हो कि अब न्याय शुरू हो चुका है। महादेव कहते हैं कि ये सच किसी लड़ाई, किसी हलचल, किसी तूफान में नहीं सामने आएगा। ये उसी शांति के साथ प्रकट होगा जैसा ईश्वर चाहते हैं, धीरे, सटीक और सही समय पर। तुमने हमेशा लोगों पर भरोसा किया है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हें एकता में विश्वास है, परिवार में विश्वास है, और तुम दुनिया में अच्छाई देखते हो। यही तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। तुम्हारी कृपालुता तुम्हें छोटा नहीं बनाती, बल्कि ईश्वर तुम्हारे दिल की उसी निर्मलता का सम्मान करता है। पर अब वो समय खत्म हो चुका है जब तुम्हारे विश्वास का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता था। स्वर्ग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी पवित्रता की रक्षा कर रहा है। इसीलिए तुमने अपने घर की ऊर्जा में बदलाव महसूस किया था। अचानक बेचैनी, अचानक सतर्कता, अचानक दिल में हलचल। ये डर नहीं था, ये संकेत था कि कोई सच्चाई तुम्हारी ओर बढ़ रही है और तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा था। महादेव कहते हैं कि घबराना मत, कुछ भी टूटने वाला नहीं है, कोई नुकसान तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, और ईश्वर की उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है। ये रहस्य तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें सही दिशा में ले जाने आया है। जिस वकील को इस स्थिति की जानकारी है, वही अब ईश्वर के हाथों में एक साधन बन रहा है। शायद उसे खुद भी एहसास न हो कि वह एक दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसके कदम न्याय की ओर चलेंगे। वह कागजों पर सवाल उठाएगा, छुपे हुए हिस्सों को सामने लाएगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बात अधूरी ना रहे। तुम्हारी बहन का दिल भी अब बदल रहा है। वह तुमसे प्रेम करती है, लेकिन वह डर और निष्ठा के बीच फंसी रही। उसे किसी ने भरोसा दिलाया कि अभी तुम्हें बताने का समय सही नहीं है। इसी भ्रम ने उसे चुप रखा। वह तुमसे दूर नहीं होना चाहती थी, मगर सच्चाई ने उसके दिल पर भार डाल दिया। अब वह उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां सच उससे निकलने की मांग करेगा। उसकी आवाज कांप सकती है, लेकिन वह तुम्हारे सामने जो रखेगी वो ईमानदार होगा। जब ये पल आए, उसे शांत मन से सुनना। उसके इरादे गलत नहीं थे, सिर्फ उलझन थी, धोखा नहीं। स्वर्ग यूं ने चाहता है कि रिश्ते टूटे नहीं, बल्कि सुधरें, और इसी के साथ एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं, बल्कि वह स्थायी समृद्धि है जिसे रोक दिया गया था।
जैसे ही बातें साफ होंगी, जैसे ही गुप्त बातचीत खुली चर्चा में बदलेगी, तुम्हारी राह में ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। कोई दस्तावेज, कोई अवसर, कोई अधिकार या कोई राशि जो रोक दी गई थी, अब तुम्हें लौटाई जाएगी। महादेव कहते हैं तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे, जो तुमसे दूर किया गया था वो वापस आएगा। और देवदूत कहता है कि तुम्हारी आत्मा इस क्षण के लिए पहले ही तैयार कर दी गई है। ये रहस्य अगर और देर तक दबा रहता तो आगे चलकर ये एक बड़ा संघर्ष बन सकता था, एक ऐसा घाव जो रिश्तों को तोड़ देता। ईश्वर ने तुम्हें उस भविष्य की पीड़ा से बचाया है और अभी ही सत्य को सतह पर ला दिया है। स्वर्ग तुम्हारी राह को सीधा कर रहा है, तुम्हारी किस्मत को सही दिशा में मोड़ रहा है, और वह ब्लेसिंग जिसकी देरी तुम महसूस कर रहे थे, अब वो तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं कि तुम्हें शायद अंदाजा तक नहीं था कि तुम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज से वंचित होने के कितने करीब पहुंच चुके थे, लेकिन ठीक उसी समय स्वर्ग तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। जहां किसी ने तुम्हारी जगह पर कोई फैसला लेने की कोशिश की, ईश्वर ने रास्ता रोक दिया। जहां कुछ लोग जानकारी छिपाकर आगे बढ़ना चाहते थे, स्वर्ग ने उसे उजागर कर दिया। जहां तुम्हारे आशीर्वादों को रोका जा रहा था, ईश्वर ने उस देरी को समाप्त कर दिया और तुम्हारे लिए गति बढ़ा दी। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, गहरी सांस लो। इस संदेश में डर की कोई बात नहीं है। तुम कुछ भी नहीं खो रहे हो, तुम्हें दंड नहीं मिल रहा है, तुम खतरे में नहीं हो। इसके विपरीत तुम्हें उठाया जा रहा है, तुम्हारी रक्षा हो रही है और तुम्हें वो स्पष्टता दी जा रही है जो सिर्फ ईश्वर सही समय पर देते हैं। सत्य स्वतः सामने आएगा। तुम्हें किसी पर दबाव डालने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी से जवाब मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सत्य तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। स्वर्ग उस सही वक्त की तैयारी कर रहा है और जब वो वक्त आ जाएगा, तुम्हें ठीक ठीक मालूम होगा कि क्या कहना है, क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हें शब्द देंगे। उस समय शांति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जो छिपा हुआ था वह दिखने लगा है, जो रोका गया था वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जो अनुचित था वह न्याय में बदल रहा है। जल्द ही तुम्हारे दिल से बोझ उतर जाएगा, उलझन समझ में बदल जाएगी और भय स्थिरता में। जो ब्लेसिंग तुम्हें मिलना ही था वह अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है। महादेव कहते हैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और दिव्य निगरानी में हो।